हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग में आज आपको कूटलेखन व तथा कूटवाचक पढ़ाने वाले हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले कूटलेखन तथा कूटवाचक के लिए हमें जो मालूम होना चाहिए, हमें अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर होते हैं ABCD, उनका आना बहुत आवश्यक है। वो किस नंबर पर आते हैं और उनका क्या क्या रोल है, आइए बताते हैं इसमें। ठीक है, ये आपके इसमें नंबर पे होते हैं। A 1 नंबर पे, E 5 नंबर पे, I 9 नंबर पे, K 10 नंबर पे। इसी प्रकार हमें इनको याद करने का तरीका जो है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसमें 5 जो अंक होते हैं वो हमें इजोटी होता है। इजोटी एक शब्द इजोटी होता है याद करने के लिए। E हमारा 5 नंबर पे, J 10 पर, O 15 पे, T 20 पे, Y 25 पे आता है। ये 5 अंक हमारे इससे इजोटी शब्द जो है इससे याद कर सकते हैं हम। और इसके अलावा जो अंक बचते हैं, मैं जानता हूँ ABCD आप लोग जानते ही हैं। C 3 पे है, B 2 पर है, D 4 पर है और Z ये याद करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो अंक बचते हैं, E भी हमारा हो गया, ये E भी याद करने की जरूरत नहीं है। F को हम किस प्रकार याद कर सकते हैं? F को हम इस प्रकार बनाते हैं इसे अंग्रेजी वर्णमाला में। अगर हम इसको सीधा ना बनाकर उल्टा बना दें और इसे ऐसे ब्लॉक करते हैं तो ये हमारा 6 की तरह दिखता है। इसी प्रकार हमारा G इस प्रकार बनाते हैं। इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये हमारा 7 का अंक प्रतीत होता है। इसी प्रकार हम G को 7 से याद कर सकते हैं। 8 को हम इस प्रकार बनाते हैं। अगर इसे हम दोनों तरफ से ब्लॉक कर देते हैं तो ये हमारा 8 का अंक प्रतीत होता है। इसीलिए इसको हम 8 अंक पर आता है। I को इस प्रकार लिखते हैं। अगर हमने देखा होगा, अगर हम इंग्लिश में सेंटेंस या ओलम लिखते हैं तो कभी कभी I को बड़ा ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो I हमारा 9 नंबर पर हो जाता है। इसी प्रकार J को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इजोटी में दे रखा है। K को इस प्रकार लिखते हैं हम। तो इसमें क्या बनाना पड़ता है? 2 डंडे ये ऐसे तिरछे खींचने पड़ते हैं, ये वाले। तो अगर हम इनको खड़ा कर देते हैं तो K हमारा 11 पे हो जाता है। इसी प्रकार 12 L हमारा, L से लंबाई मात्रक है माप का। तो हम छोटे छोटे स्कूलों में देखते हैं, छोटे छोटे स्केल होते हैं जिसपे कम से कम 12 सेंटीमीटर या इंच जो भी है उसे हम इसे लंबाई को मान लीजिए 12 इंच का पैमाना था। ठीक है, तो L को हम 12 लंबाई से याद कर सकते हैं। आता है M ये अगर हम इसे थोड़ा लिटा देते हैं ऐसे और इसके आगे एक अंक बना देते हैं तो ये हमारा 13 बन जाता है। तो M हमारा 13 पर आता है। N रोमन अंक में 4 को इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, अगर इसके आगे हम एक और लगा देते हैं डंडा तो ये बन जाता है हमारा 14। O 15 पे, O को याद करने की जरूरत नहीं है, इजोटी में आ ही रहा है। P हमारा कितने पे है? P को हम इस प्रकार बनाते हैं। अगर हम इसे उल्टा लिख देते हैं, अगर इसे हम ऐसे लिख देते हैं और इस पे 1 नंबर और आगे बढ़ा देते हैं, ये हमारा 16 अंक प्रतीत होता है। तो हमारा P जो है 16 पर आता है। Q सपोज करो Q को याद करने का तरीका है, Q एक राजा की 17 रानियां थी, तो Q हमारा 17 पर आता है। R को हम इस प्रकार लिखते हैं। अगर हम इसे इस प्रकार लिखकर अगर नीचे से ब्लॉक कर देते हैं तो ये 8 का अंक प्रतीत होता है। अगर एक 1 और लगा देते हैं तो ये हमारा 18 बन जाता है। इसी प्रकार R जो हमारा 18 पर आता है। S को देखते हैं। S मान लीजिए S नाम से कोई व्यक्ति है
या कोई लड़की है या लड़का है, मान लीजिए सोनू, एस से सोनू है जिसकी उम्र जो है 19 साल है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है ये। आगे चलते हैं। 20 पे हमारा जो टी में टी जो है वो 20 पर आता ही है। फिर यू को हम ऐसे याद कर सकते हैं, टी हमारा 20 पे है, 21 पे हमारा अगला यू आता है आगे का वी के लिए हम 2 डंडे ऐसे खींचते हैं तिरछे। ठीक है, तो 2 खींचते हैं तो 2 के 2 कर लो डबल, तो हमारा वी 22 पे बन जाता है। इसी प्रकार डब्लू, इसे रफ कर देते हैं। डब्लू, अब आता हमारा डब्लू। अगर डब्लू को हम ऐसे लिखकर और इसके आगे 2 का अंक बना देते हैं तो ये हमारा डब्लू 23 पे आता है। एक्स में हमारा क्या है, 4 पोर्शन है, 1 2 3 4। अगर हम इसे 4 हैं, 4 यहाँ लिख देते हैं, 2 और आगे लगा देते हैं, 2 कट हैं इसमें, तो 24 पे हमारा एक्स आता है। बाई को कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। जोटी में आपने जो शब्द जोटी याद किया है उसमें बाई जो है, बाई 25 पे दिया ही हुआ है। जेड पे याद करने की जरूरत कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखा आपने किस प्रकार इन्हें आसानी से आप याद कर सकते हो। सिर्फ एक बार आप इसको रिवाइज कर लें, बस अपना लिख लें। ठीक है, और इसी पे कुछ सवाल बनते हैं। आइए हम बताते हैं किस प्रकार वो क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है और बहुत एग्जामों में हर बार कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, थोड़ा घुमा फिरा कर। तो पहला क्वेश्चन बनता है, इसमें 1 अंक बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसमें पहला एग्जाम्पल बनता है हमारा, जैसे क्वेश्चन 1 है हमारा, क्वेश्चन 1 जैसे इसमें डी एफ आर एस, इसको अगर ये ई जी एस टी लिखता है, इसको क्या है, एफ को जी, आर को एस, एस को टी लिख रहा है, तो हमारा ए सी एल एम को क्या लिखेंगे। तो हम देखते हैं, आइए देखते हैं किस प्रकार ये इसने किया है। मतलब डी हमारा 4 पे आता है, ई 5 पे आता है, एफ 6 पे आता है, जी 7 पर आता है, आर 18 पर आता है, एस 19 पे आता है, एस 19 पे, टी 20 पे। इसका मतलब +1 कर रहा है, ये सभी में क्या कर रहा है, +1। तो इसी प्रकार हम इसमें +1 करते हैं। +1 करेंगे सब में, ए को लिखेंगे बी, सी को लिखेंगे डी, एल को लिखेंगे एम और एम को लिखेंगे एन। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार आगे इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 1 अंक का पीछे हटना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जैसे ये ओ कुछ शब्द दिए गए हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, बाई, ओ को ये एन लिखते हैं, टी को एस लिखता है, वी को यू लिखता है और बाई को एक्स लिखता है। तो इसी प्रकार हमें ये बताना है कि जे एल और पी इसको क्या लिखेगा। तो देखते हैं पहले इस वाले एग्जाम्पल में इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, तो देखते हैं। तो ओ को एन लिख रहा है, टी को एस लिख रहा है, वी को यू लिख रहा है, बाई को एक्स लिख रहा है। ओ हमारा 15 पर आता है, एन 14 पर आता है, टी 20 पर आता है, एस 19 पर आता है, वी 22 पर आता है, यू 21 पर आता है, बाई 25 पर आता है, एक्स 24 पर आता है। क्या किया, -1 किया है सभी में। इसी प्रकार हम इसको करते हैं, -1 सभी में करते हैं। के 11 पर आता है, 10 पे क्या आता है हमारा, जे 10 पर आता है, 9 पर हमारा आई आता है,
एल हमारा 12 पर आता है, 10 पे हमारा जे आता है, पी 16 पर आता है, 15 पे हमारा ओ आता है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इसी पे 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपका पूछ लिया जाता है। इससे आगे जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें 2 अंक आगे या 2 अंक पीछे करके आपको पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए आपको जो अंक दे रखे हैं इसमें F I J Q, तो ये आपका F को लिखते हैं H, I को लिखता है G, J को लिखते हैं L और Q को लिखते हैं O। इसी प्रकार इसमें जो क्वेश्चन है X S J F को क्या लिखेंगे। आइए देखते हैं इन्होंने क्या किया इस क्वेश्चन में। F हमारा 6 पे आता है, H 8 पर आता है, I 9 पर आता है, G 7 पर आता है, J 10 पर आता है, L 12 पर आता है, Q 17 पर आता है, O 15 पर आता है। क्या किया, 6 और 2, इसमें +2, इसमें -2, इसमें +2, इसमें -2। इसी प्रकार हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार करना है। अगर x हमारा 24 पर आता है, इसमें 2 ऐड कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 26 पर हमारा क्या आता है, z। ये क्या है, s 19 पर आता है, 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ हमारा 2 + 2 माइनस कर रहा है। इसी प्रकार हम इसमें करते हैं, 2 माइनस कर देता है ये हमारा s में, तो ये आ जाता है हमारा 17 पर q। j हमारा 10 पर आता है, 2 ऐड कर देते हैं इसमें, 12 पर हमारा क्या आएगा, l। f 6 पर आता है, -2 कर देते हैं, 4 पर आता है हमारा d। यही है दोस्तों हमारा आंसर है। इसी प्रकार आपको चौथा क्वेश्चन बताते हैं हम आपके लिए, इसे रफ करते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें अगला जो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें क्रॉस सेक्शन दिया होता है, हमें देखना होता है कैसे कैसे बनाया गया है। क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए A D L K, इसको ये लिखता है E B L M। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है U D Q और M को क्या लिखेंगे। आइए देखते हैं ये कैसे बनाया गया है। इसी प्रकार इसको नीचे वाला जो क्वेश्चन है हमारा, उसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। मान लीजिए ए को E, D को B, ऐसे तो हो नहीं सकता। लॉजिक देखते हैं क्या है। अगर ये क्रॉस सेक्शन देखें हमारा, A के बाद B आता है, D के बाद E आता है, L के बाद M आता है, K के बाद L आता है। इसी प्रकार हमें ये सॉल्व करना है। U के बाद क्या आता है हमारा, V, और D के बाद E आता है, M के बाद क्या आता है हमारा, N, Q के बाद आता है हमारा R। यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार आपको हर एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। आइए चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन आपके संख्या कोडिंग पे दिए होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके संख्या कोडिंग पर दिए होते हैं। आइए बताते हैं किस प्रकार करने हैं वो। आपको एक टेबल दी होती है, इसमें एक टेबल बना दी जाती है। ये टेबल है, इसमें एक तरफ शब्द, एक तरफ अक्षर होते हैं। ये है आपका, ये है अक्षर और ये दिए हैं शब्द। ठीक है, अक्षर वही अंग्रेजी वर्णमाला के, मान लीजिए L है, Q है, P है, S है,
और आगे बना लेते हैं टी है। इनको कुछ नंबर दिए गए हैं 7, ये नंबर दिए गए हैं। अब आपको क्वेश्चन दिया होता है, इसमें क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए QSTL, QSTL को ये O0, S को 8, T को 7, L को 5 लिखता है। उसी प्रकार इसको क्वेश्चन बनाते हैं PTLQ। इसको क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। P को हम किस प्रकार बनाए, Q पे 0, S पे 8, T पे 7, L पे 5। इसी प्रकार हमें ये इसमें से देखना होता है टेबल में से। P में 6, T पे 7, L पे 5, Q पे 0। यही दोस्तों हमारा आंसर है। इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ इसमें आपको जो दायां बायां होता है और दक्षिणावर्त वामावर्त होता है, ये आप उतार लिया होगा, ऐसे मिटा देता हूँ, ठीक है। आपका जो दायां बायां होता है, दायां कौन सा होता है हमारा, आइए देखते हैं। दायां यानी दायां क्या है हमारा, राइट। दायां क्या है हमारा, राइट। राइट को दायां कहते हैं, राइट कहते हैं, और दक्षिणावर्त भी कहते हैं, इसी को दक्षिणावर्त, ठीक है। दायां, राइट, दक्षिणावर्त और सीधा। इसको हम अगर क्वेश्चन में हमारा दायां आ जाता है तो हम कैसे पता करेंगे ये दायां कौन सा है, बायां कौन सा है। सबसे पहले दायां, हम सीधा हाथ है हमारा, दाएं से दाना खाते हैं, खाना खाते हैं, तो इससे हम याद कर सकते हैं दाना खाते हैं। ये हमारी दाएं याद करने की ट्रिक है, यानी सीधे हाथ से, ठीक है। जो हमारा उल्टा होता है उसे कहते हैं बायां। बायां यानी लेफ्ट, यानी इसे वामावर्त भी कहते हैं, वामावर्त, और उल्टा भी कह देते हैं अपनी भाषा में, उल्टा, ठीक है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे CAT को 24 लिखता है और सेट को भी 24 लिखता है, तो C को क्या लिखेंगे, C को कितना कोड देंगे, या कोड, ये कोड वाइज दिए गए। अब इसको कैसे करते हैं, वही इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर हैं, इनको देखेंगे और कौन किस नंबर पर आता है उसी पर आधारित है ये वाला क्वेश्चन। आइए बताते हैं। ये हमारा C कितने पर आता है, 3 पे, C 3 पर, A 1 पर, T 20 पर। अगर हम इसको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो ये हमारा 24 होता है। 20 और 3 23 और 1 24। इसी प्रकार इसको जोड़ते हैं, S 19 पे, A 1 पे, 20 और 4 24। इसी प्रकार हम इसको करते हैं, S हमारा 19 पर आता है, H हमारा 8 पर आता है, E हमारा 5 पर आता है। तो इनको अगर हम ऐड कर देते हैं, 8 और 5 13, 13 और 19 होता है हमारा 32। यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसी पे आगे क्वेश्चन आते हैं, और हर एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें दक्षिणावर्त, वामावर्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत आवश्यक होने वाले हैं, और आने वाले एग्जाम में इसी प्रकार इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।